नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019 और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। का लोकसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश माना जाता है। 80 सीटों में एक मैनपुरी वीआईपी सीट का दंगल तीसरे चरण को होने वाला है। 2019 में मैनपुरी लोकसभा सीट इतनी अहम क्यों है, इस सीट की क्या खासियत है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी के संग्राम में सैफई का पहलवान एक बार फिर 2019 के दंगल में दहाड़ने के लिए तैयार है। दंगल है मैनपुरी लोकसभा सीट का। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट 2019 चुनाव के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण सीट है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था, जिसके बाद उनके पोते तेज प्रताप सिंह यादव उपचुनाव में बड़े अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। हालांकि मुलायम सिंह यादव इससे पहले भी कई बार यहां से सांसद रह चुके हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट देश में हुए पहले चुनाव के समय से ही चर्चा में रही है। 1952 से लेकर 1971 तक हुए देश में कुल 5 चुनाव में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 1977 की सत्ता विरोधी लहर में जनता पार्टी ने कांग्रेस को मात दी थी, पर अगले ही साल 1978 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने सीट वापस ले ली। उसके बाद 1980 में कांग्रेस से सीट छिनी, पर 1984 की लहर में फिर वापस आई। साल 1984 में यहां कांग्रेस को आखिरी बार जीत नसीब हुई थी, जिसके बाद से ही ये सीट क्षेत्रीय दलों के कब्जे में रही है। सियासी अखाड़े में मैनपुरी लोकसभा सीट का दंगल हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। 1992 में पार्टी गठन करने के बाद मुलायम सिंह यादव ने 1996 का चुनाव यहां से लड़ा और बड़े अंतर से जीता। उसके बाद 1998 और 1999 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रही। 2004 में मुलायम ने एक बार फिर इस सीट पर वापसी की, लेकिन बाद में सीट को छोड़ दिया। 2004 में धर्मेंद्र यादव यहां से उपचुनाव में जीते। हालांकि 2019 के चुनाव में मुलायम यहां दोबारा लौटे और सीट को अपने पास ही रखा। 2014 के उपचुनाव में भी मुलायम सिंह ने यहां से जीत दर्ज कर अपने पोते तेज प्रताप सिंह यादव को ये सीट दे दी। गौरतलब है कि मैनपुरी क्षेत्र में ही जसवंत नगर आता है, जो कि शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र है। 2019 की हुकूमत के लिए शिवपाल यादव नई पार्टी प्रसपा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका भी इस सीट पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बता दें कि एसपी में रहते हुए भी शिवपाल यादव की संगठन पर मजबूत पकड़ थी। तेज प्रताप सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार की तीसरी पीढ़ी है। 2014 का चुनाव जीत उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा। हालांकि उन्हें मुलायम सिंह यादव की सीट से चुनाव लड़ने का बड़ा फायदा मिला। तेज प्रताप यादव सांसद की कई कमेटियों का हिस्सा भी हैं, लेकिन 2019 की सियासी जंग मैनपुरी में आसान नहीं होने वाली। शिवपाल यादव की नई पार्टी और एसपी बीएसपी गठबंधन के चलते मैनपुरी वीआईपी सीट का चुनाव बेहद कांटे का होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस की नजर भी इस वीआईपी सीट पर है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में एसपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि एक बार फिर इस सीट पर सैफई के पहलवान मुलायम सिंह यादव गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। विरोधियों में भाई शिवपाल की प्रसपा, कांग्रेस और बीजेपी दंगल में सामने होगी। बस देखना ये है कि 2019 में मैनपुरी का दंगल कौन फतेह करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में यूपी की राजधानी लखनऊ सीट का भी नाम आता है। नवाबों का शहर लखनऊ दिल्ली और देश की सियासत में बड़ा रसूख रखता है, क्योंकि यहीं से दिल्ली की सत्ता का रास्ता होकर गुजरता है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली वीआईपी सीट इतनी अहम क्यों है, देखिए खास रिपोर्ट।
देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सीट का भी नाम आता है। गोमती के किनारे बसे लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। मान्यता है कि इसे भगवान राम के अपने छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था। तो कुछ लोग इसे लखनपासी के शहर के तौर पर भी जानते हैं। यहाँ की दशहरी आम और चिकन की कढ़ाई और लखनऊ का गलावटी कबाब मशहूर है। आजादी के बाद लखनऊ संसदीय सीट पर कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7 बार बीजेपी और 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसके अलावा जनता दल, भारतीय लोक दल और निर्दलीय ने एक बार जीत दर्ज की है। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुना भारतीय लोकदल से जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि 1980 में कांग्रेस ने एक बार फिर शीला कौल को यहां से चुनावी मैदान में उतारकर वापसी की और 1984 में चुनाव जीतकर तीसरी बार सांसद बनने में कामयाब रही। 1989 में कांग्रेस के हाथों से जनता दल के मानधाता सिंह ने ये सीट ऐसा छीना कि फिर दोबारा कांग्रेस यहां से वापसी नहीं कर सकी। 90 के दशक में बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ संसदीय सीट से मैदान में उतरकर जीत का जो सिलसिला शुरू किया तो फिर वो थमा नहीं। पिछले साल लोकसभा चुनाव से बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 5 बार सांसद चुने गए। इसके बाद 2009 में उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए लालजी टंडन को बीजेपी ने मैदान में उतारा तो उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किस्मत आजमाई और उन्होंने कांग्रेस की रीता बहुगुना को करारी मात देकर लोकसभा पहुंचे। – 2014 के आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ लोकसभा सीट पर 19,49,226 मतदाता और 1,748 मतदान केंद्र हैं। अनुसूचित जाति की आबादी 9.61% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.02% है। इसके अलावा ब्राह्मण और वैश्य मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जबकि 21% आबादी मुस्लिम है। लखनऊ लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट विधानसभा सीट शामिल हैं। 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही वीआईपी लोकसभा सीटों में से एक लखनऊ में भी अब सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने लखनऊ सीट के लिए टिकट मांग चुके हैं। 2019 की हुकूमत के लिए लखनऊ की वीआईपी सीट किसकी जीत होगी, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। – 2019 की जंग में गोरखपुर वीआईपी सीट पर सभी सियासी दलों की नजर है। पूर्वांचल के भरोसे सभी सियासी पार्टियां दिल्ली की सत्ता बनाने में जुटे हुए हैं। वीआईपी सीट गोरखपुर में बीजेपी जीत के लिए चक्रव्यूह की रचना कर रहा है, तो गठबंधन और कांग्रेस भी इस सीट पर अपनी सियासी बिसात बिछा रहे हैं। पूर्वांचल में 2019 का सियासी घमासान, जीतेगी बीजेपी या कांग्रेस करेगी कमाल। गोरखपुर में चलेगा गठबंधन का जादू, किसकी होगी हुकूमत, कौन मारेगा बाजी। 2019 लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। 2014 में सत्ता के सिंहासन की लड़ाई सभी सियासी दलों ने लड़ी थी, लेकिन बीजेपी ने सभी सियासी दलों को धूल चटाते हुए सत्ता का ताज अपने सिर सजाया। एक बार फिर 2019 का सियासी मंच सज रहा है। ऐसे में सभी सियासी दलों की नजर वीआईपी सीटों पर लगी है, जिनमें से गोरखपुर एक है। 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी अब 2019 का चुनाव जीतने के लिए पूर्वांचल पर फोकस कर रही है। इसलिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने अपने किसान सम्मेलन और रैली के लिए गोरखपुर को चुना।
गोरखपुर सीट बीजेपी का मजबूत दुर्ग माना जाता है। 1989 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। योगी आदित्यनाथ पिछले 5 बार से सांसद रहने के बाद 2017 में यूपी के सीएम बनने के बाद लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीते 29 साल से गोरखपुर सीट से लगातार गोरक्षपीठ का दबदबा रहा है। लेकिन गोरखपुर सदर संसदीय सीट के उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। एसपी निषाद पार्टी और बीएसपी के बिना कहे गठबंधन ने मिलकर 29 साल बाद बीजेपी का किला ढहाया और एसपी के प्रवीण निषाद सांसद चुने गए। बता दें कि गोरखपुर सीट पर 1991 और 1996 के चुनाव में अवैधनाथ ने बीजेपी की टिकट से जीत हासिल की थी। 1996 में अवैधनाथ बीजेपी से लगातार तीसरी बार सांसद बने। 1998 में मंदिर के योगी और अवैधनाथ के उत्तराधिकारी युवा योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने। उस वक्त योगी सबसे कम उम्र के सांसद थे। 1998 से लगातार 2 दशक तक इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ काबिज रहे। बीते 5 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1998, 1991 में जहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिलती दिखी थी, वहीं 2004 के बाद से बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी की टिकट पर लगातार 5 बार सांसद चुने गए। अब तक हुए 16 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव में बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 6, निर्दलीय ने 2 बार, हिंदू महासभा ने 1, भारतीय लोकदल ने 1 और सपा ने 1 बार चुनाव जीता है। गोरखपुर सीट के जाति गणित की बात करें तो यहाँ यदि चुनाव में निषाद, यादव, मुसलमान और दलित एकजुट हो जाते हैं तो चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। देश का मैनचेस्टर रहे कानपुर लोकसभा सीट देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में शुमार है। 2014 बीजेपी ने इस सीट पर कांग्रेस को मात दी थी। 2019 की जंग के लिए कानपुर का सियासी मैदान एक बार फिर से तैयार है। इस सीट पर चौथे चरण 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। एक नजर डालते हैं वीआईपी सीट कानपुर पर। कानपुर में 2019 में कौन करेगा कमाल? वीआईपी सीट पर कांग्रेस मारेगी बाजी। कानपुर में गठबंधन फैक्टर करेगा काम या बीजेपी 2019 में फिर दोहराएगी इतिहास? 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 5 राज्यों में मिली संजीवनी के बाद कांग्रेस अब नए जोश के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी है। यूपी की वीआईपी सीटों में एक कानपुर लोकसभा सीट पर सपा बसपा गठबंधन की नजर तो है ही, साथ ही 2019 में कांग्रेस अपने पुराने गढ़ कानपुर में अपना खोया वजूद पाने के लिए कोशिशें तेज कर चुकी है। यूपी में गंगा के किनारे बसा औद्योगिक शहर कानपुर देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक है। लेदर सिटी के नाम से मशहूर शहर एक दौर में कपड़ा उद्योग के चलते इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था। हालांकि वक्त और सरकार की उपेक्षा के चलते ये शहर अपनी पहचान खोता चला गया और देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया। सियासी तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को मैदान में उतारकर कांग्रेस की ओर से जीत की हैट्रिक लगा चुके श्री प्रकाश जायसवाल को करारी मात दी और यहां से भगवा ध्वज फहराने में कामयाब रही। कांग्रेस ने 1999 लोकसभा चुनाव में श्री प्रकाश जायसवाल को उतारकर बीजेपी के मजबूत हो रहे दुर्ग को भेदने में सफल रही। इसके बाद 2004 और 2009 में भी कांग्रेस यहां से जीतने में कामयाब रही, लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी का इस सीट पर फिर से कब्जा हो गया। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस एक बार कानपुर सीट जीतने के लिए अपना सियासी मोहरे चलाने शुरू कर चुकी है, लेकिन कानपुर की वीआईपी सीट पर गठबंधन की गांठ कांग्रेस की जीत में रोड़ा बन सकती है। कानपुर की सियासी जमीन पर कांग्रेस के अंदर खेमे में मचे भूचाल से भी कांग्रेस को पार पाना बाकी है। गुटबाजी से पार पाने के लिए पार्टी जद्दोजहद कर रही है।
तो वहीं बीजेपी जातीय समीकरण को देखकर अपने सियासी मोहरे चलाने में जुटी है। कानपुर लोकसभा सीट पर 100% शहरी आबादी है। अनुसूचित जाति की 11.72% और अनुसूचित जनजाति की 0.12% आबादी यहाँ रहती है। इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य और मुस्लिम मतदाता के अलावा पंजाबी वोटर भी निर्णायक भूमिका में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी फैक्टर ने काम किया था, जिसके चलते इस सीट से कांग्रेस का जनाधार कम हुआ और बीजेपी ने अपना परचम बुलंद किया। इस बार 2019 के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। एसपी-बीएसपी गठबंधन ने बीजेपी को मात देने के लिए पुख्ता तैयारी की है, तो वहीं कांग्रेस अपनी पुरानी सीट पर एक बार फिर से काबिज होने को बेकरार है। ऐसे में 2019 के सियासी घमासान में बीजेपी के लिए इस वीआईपी सीट को बचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 2019 में अमेठी बीजेपी और कांग्रेस के लिए सियासी जंग की धुरी बन चुका है। 2019 में बीजेपी कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ठहाने में जुटी है, तो कांग्रेस इसे बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। वीआईपी सीटों में से एक अमेठी की सियासत क्या कहती है, देखिए खास रिपोर्ट में। – 2019 चुनाव में अमेठी की जंग, कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का रंग, कांग्रेस बीजेपी में विकास की जंग, अमेठी पर फिर चढ़ा सियासी रंग। कांग्रेस के राजनीतिक विकास की कहानी को लिखने में अमेठी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस के विकास की हर कहानी को अमेठी ने हर धूप छांव में तप कर सहा और गहा है। पूर्वी क्षेत्रों की परेशानी को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का गहरा नाता अमेठी से रहा। अमेठी में गांधी परिवार ने 1975 में मजबूत दस्तक दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने अमेठी के अति पिछड़े गांव खैरौना में देश भर के चुनिंदा युवा कांग्रेसियों के साथ श्रमदान के माध्यम से सक्रिय राजनीति में आने का बिगुल बजाया। देश में आपातकाल का असर कांग्रेस की सेहत पर भी पड़ा और 1977 में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में उत्तर भारत में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। यूपी और बिहार में खाता ही नहीं खुला। अमेठी से राजीव गांधी सक्रिय राजनीति में उतरे और 1981 में अमेठी से सांसद बने और आखिरी वक्त तक संसद में अमेठी की रहनुमाई करते रहे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ ही महीनों के बाद संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी 2004 के आम चुनाव में पहली बार अमेठी से सांसद बने। 2014 के चुनावों में भी अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को अमेठी की बागडोर दी। मौजूदा वक्त में कांग्रेस परिवार अमेठी की धरोहर बन गया है। भावनात्मक राजनीति का असर इतना मजबूत रहा कि साल 2014 में मोदी लहर के बाद भी अमेठी और रायबरेली की सीटों पर भाजपा कांग्रेस का कुछ नहीं कर सकी। राजनीति के जानकारों की माने तो राजनीति में ये विश्वास की धरोहर है जो कांग्रेस ने अमेठी में कमाई है। वहीं रविवार को ही पीएम मोदी की रैली पर कांग्रेस नेता साफ तौर पर कहते हैं कि अमेठी में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की ये 2019 की पहली और अंतिम सभा थी। अमेठी के इस विश्वास को कमाने में कांग्रेस के कई दशक बीते हैं, लेकिन विकास को लेकर बदल रहे राजनीतिक हालात ने अमेठी में भी बदलाव को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में थोड़ा ही सही लेकिन बदलाव की राजनीति की एक कहानी अमेठी से उठी थी और वो अब तक जारी है और यही साल 2019 के बदलाव की बयार को दिशा देने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
यूपी में माया अखिलेश गठबंधन और कांग्रेस में प्रियंका की एंट्री ने पूर्वांचल के सियासी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। बीते 2 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल ने सभी सियासी दलों की नींद उड़ा दी है। ऐसे में आपको दिखाते हैं कि 2019 में पूर्वांचल की 5 सीटों का सियासी घमासान आखिर क्या कहता है। लोकसभा चुनाव 2019 का मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। सबकी नजर देश की सबसे ज्यादा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश पर लगी है। ऐसे में यूपी के पूर्वांचल की 6 सीटें ऐसी हैं जहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव और आरपीएन सिंह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। यूपी में माया अखिलेश गठबंधन और पूर्वांचल प्रभारी के तौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक एंट्री ने पूर्वांचल के सियासी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। हम जिन 6 सीटों की बात कर रहे हैं वे 6 सीटें हैं वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, गोरखपुर और कुशीनगर। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद इन 6 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस के वोट बढ़े थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी भी शामिल था। और अब कांग्रेस, सपा, बसपा गठबंधन दोनों की नजर पूर्वांचल की इन 6 सीटों पर है। हालांकि मौजूदा समय में इन 6 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। बात वाराणसी की करते हैं, जो कि देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। 2014 में यहां से सिर्फ सपा और बसपा का वोट शेयर खिसका था, जबकि इस लहर के बावजूद कांग्रेस के वोटर उनके साथ बरकरार थे। एसपी बीएसपी के ज्यादातर वोट मोदी और केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन कांग्रेस के वोट में 14% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि सपा को 63% तो बीएसपी को 67% वोटों का नुकसान हुआ था। आंकड़ों के मुताबिक एसपी बीएसपी मिलकर भी प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करते नहीं नजर आ रहे हैं। इसके बाद अब बात आजमगढ़ की। आजमगढ़ जो कि बेहद अहम है। बनारस के बाद यह सीट ऐसी है जहां एसपी बीएसपी के गठबंधन को लेकर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इस मुस्लिम और यादव बाहुल क्षेत्र में मुलायम सिंह ने अपने बूते पर ही झंडे गाड़ दिए थे। ऐसे में जाहिर है कि 2019 में उनके साथ बीएसपी भी जुड़ गई है, जिसका उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। यानी कि अगर मुलायम यहां से चुनाव लड़े तो उनकी जीत पक्की नजर आती है। इस क्रम में बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर से वर्तमान सांसद और एनडीए के सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को इस बार मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मोदी सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया के लिए मिर्जापुर जीतना एक कठिन चुनौती बन सकती है। इस बार सपा और बसपा अनुप्रिया को कड़ी टक्कर तो देंगे। गौरतलब है कि आजादी के बाद से कांग्रेस को यहाँ 6 बार जीत मिल चुकी है। इसके बाद अब बात चंदौली की। चंदौली जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे की लोकसभा सीट है। आंकड़े बताते हैं कि इस बार सपा बसपा गठबंधन ने उनकी राह में कांटे बिछा दिए हैं। और अब बात कुशीनगर की। कुशीनगर सीट सही मायने में प्रियंका गांधी के लिए चुनौती भरी सीटों में से एक है। 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह से यह सीट छीन ली थी। यहाँ के भी आंकड़े काफी रोचक हैं। आरपीएन को 2009 के मुकाबले 27% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के राजेश पांडे उन्हें 85,000 से ज्यादा वोटों से मात दिए थे। तो ये रहा पूर्वांचल की चर्चित सीटों पर आंकड़ों का लेखा जोखा। लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। इलेक्शन तक कई हाथ मिलेंगे, कई बाजियां बिछेंगी और बिसात पर कई नए खिलाड़ी भी उतर सकते हैं। तो असल ताकत तो वोटर के हाथों में छिपी है, जिससे पूर्वांचल के सियासी बाहुबली चुने जाएंगे। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश हुकूमत 2019 में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप बने रखिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।